नमस्कार दोस्तों, डीके थ्री डी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन ला रहा हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद में उसका 3D प्रिंट एलिवेशन बनाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करने की कोशिश करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो प्लान की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं 32 फीट बाय 53 फीट का पूरा प्लॉट का एरिया है, जिसमें देखेंगे तो 32 फीट जो है हमारा फ्रंट है और 53 फीट जो है हमारा लेंथ है। बहुत ही शॉर्ट में आपको ये प्लान आप समझाऊंगा। उसके बाद में उसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी हमने बनाया था, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये जो है इस साइड में हमारा रोड है, और बाकी की तीनों साइड है, तीनों साइड में दूसरे के प्लॉट्स है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 फीट की जगह छोड़ी है, यहाँ पे भी 2 फीट की जगह छोड़ी है, ये जो इस साइड में भी 3 फीट की जगह छोड़ी है, और यहाँ पे भी लगभग 3 फीट की जगह छोड़ी है। ठीक है। और यहाँ पर फ्रंट में आप देख सकते हैं लगभग 7 फीट 8 इंच की जगह छोड़ी गई है, और 11 फीट 6 इंच की जगह यहाँ पे विड्थ में छोड़ी गई है। और यहाँ पे आप से देख सकते हैं लगभग पार्किंग के लिए काफ़ी बेहतरीन एरिया हमने छोड़ा है। लगभग 13 फीट 4 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और 12 फीट 11 इंच है यहाँ से यहाँ तक। मतलब हमारी कार जो है पार्क हो सकती है, उसके बाजू में एक बाइक भी पार्क हो सकती है। तो देखिए ये जो रोड है, रोड से हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे पार्किंग के लिए एरिया बताया गया है, और उसके बाद में यहाँ पे हम कार पार्क करने के बाद में ये स्टेप चढ़ के इस यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और यहाँ से लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। या तो फर्स्ट फ्लोर ऊपर की मंजिल पर जाना है, फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, तो यहाँ से हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है और हम यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो ये स्टेयर के जो है काफ़ी यूज़फुल है, अगर बाहर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है तो। और हम अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डोर बताया गया है लिविंग रूम से, हम यहाँ से भी स्टेयरकेस यूज़ कर सकते हैं और बाहर से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बाद में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा गेट बताया गया है, लगभग 7 फीट विड्थ का है। ये जो गेट का साइज़ जो है आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए लगभग 11 फीट 6 इंच का विड्थ है यहाँ पे भी हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से इस लॉबी में एंट्री कर सकते हैं, और लॉबी में से हम इस लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। लगभग 10 फीट 8 इंच बाय 15 फीट का इस लिविंग रूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन साइज़ है। और 2 विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया इसको वेंटिलेशन मिलने वाला है। उसके बाद में एंट्री करते हैं इस डाइनिंग के एरिया में। यहाँ पे हमारा डाइनिंग का एरिया है, लगभग 8 फीट बाय 16 फीट का है। और उसके बाद में यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का एरिया है। यहाँ पे बाथरूम बताया गया है, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, 7 फीट बाय 4 फीट का। ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया था। यहाँ पे जो है एक टॉयलेट भी एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पे किचन है, 10 फीट बाय 9 फीट 6 इंच का इस किचन का साइज़ है, और किचन को भी एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इस किचन को वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद में डाइनिंग में से एक डोर दिया गया है इस ये साइड में, जो 3 फीट की जो पैसेज छोड़ा है हमने, ये जगह जो है यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से भी हम बाहर निकल सकते हैं और यहाँ से एंट्री भी कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे एक बेडरूम बताया गया है। इस बेडरूम का साइज़ जो है लगभग 13 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का है, मतलब 13 फीट बाय 12.5 फीट का। और 2 विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 विंडोज़ की वजह से काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन वेंटिलेशन मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम भी हम इसे कह सकते हैं। 13 फीट बाय 12 फीट का इस मास्टर बेडरूम का साइज़ है। इसे भी 2 विंडोज़ बताए गए हैं, और यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया इसको भी वेंटिलेशन मिलने वाला है। उसके बाद में एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बताया गया है, इसको 7 फीट बाय 3 फीट 6 इंच का। तो इस टाइप में ये पूरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान था। अब फर्स्ट फ्लोर का प्लान जो है किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। नीचे से ग्राउंड फ्लोर से हम एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस पार्किंग के एरिया पर, और यहाँ पर से लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं। देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो है 10 फीट 4 इंच बाय 14 फीट का है, मतलब 10 फीट 4 इंच बाय 14 फीट का। और इसको एक पूजा रूम भी एडजस्ट किया गया है यहाँ पे। और उसके बाद में हम एंट्री करते हैं, डाइनिंग का एरिया है, लगभग 13 फीट बाय 16 फीट 6 इंच का है, और एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे आप एक टॉयलेट भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो।
उसके बाद में हम किचन में एंटर कर सकते हैं इस डाइनिंग में से। देखिए 13 फीट बाय 8 फीट 4 इंच का इस किचन का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। 2 विंडोज़ बताया गया है यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 विंडोज़ की वजह से काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन वेंटिलेशन मिलने वाला है। सेम जो है यहाँ प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। एक डोर बताया गया है, यहाँ ये जो डोर है इस एरिया को, इस गैलरी को यूज़ करने के लिए बताया गया है, और एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है। उसके बाद में ये जो बेडरूम है, इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। देखिए 16 फीट बाय 12 फीट का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन साइज़ है और बड़ा साइज़ है। और इसको एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है, ये स्लाइडिंग विंडो भी दे सकते हैं और यहाँ पे गैलरी भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फिर से मास्टर बेडरूम एडजस्ट किया गया है। 11 फीट बाय 13 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, मतलब 13 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का। और एक विंडो यहाँ पे दिया गया है और एक स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे बताया गया है। जो विंडो जो है फ्रेंच विंडो भी कह सकते हैं, ये जो विंडो है इस गैलरी में यूज़ हो रही, इस गैलरी में निकलता है। और इसको भी एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, लगभग सेम साइज़ है, जो नीचे थी वही सेम साइज़ है। तो इस टाइप में ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, मतलब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का, और ये जो है फर्स्ट फ्लोर का प्लान था। अब इसका 3D फ्रंटिलेशन किस टाइप में बनाया था ये भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो है इस टाइप में इसका 3D फ्रंटिलेशन बनाया था हमने, काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन 3D फ्रंटिलेशन बनाने की हमने कोशिश की थी। और इसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, ये देखिए यहाँ पे एक कलर ऑप्शन है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है, और ये भी एक कलर ऑप्शन है। काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन कलर ऑप्शन है। ये भी एक कलर ऑप्शन है और ये भी एक कलर ऑप्शन है। तो इस टाइप में ये पूरा 3D फ्रंटिलेशन हमने बनाया था, ये प्लान भी हमने बनाया था। आशा करता हूँ कि ये प्लान और ये 3D फ्रंटिलेशन जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ किसी और के लिए ये वीडियो जो है आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो आपको भी प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका प्लॉट का डिटेल दे सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट हम हमें सेंड कर सकते हैं, और हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और हमारी चॉइस के हिसाब से बेहतरीन प्लान्स या डिज़ाइन बना के दे देंगे। लेकिन इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस जो है आपको पे करना पड़ते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।